देखिए क्वेश्चन, कोई घुड़दौड़ का मैदान वलयाकार रिंग के रूप में है जिसकी बाह्य और आंतरिक परिधि क्रमशः 748 मीटर और 396 मीटर है। घुड़दौड़ के मैदान की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी वो आपको बताना। तो क्या है, वलयाकार मैदान का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है जी। और आपको दोनों ही परिधि देर की बाहर वाली और अंदर अंदर वाली परिधि कितनी, 748 और 396 मीटर। आपको बताना है कि ये घुड़दौड़ का जो मैदान है इसकी चौड़ाई है ये कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या करना होगा, परिधि का अंतर देखना होगा। तो 748 में से 396 जाएगा, कितना बचेगा। तो अपने को इसको देखना है, 396 है, 396 में देखो, देखिए सबसे पहले 6 है, 8 करना, कितना जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 है, 9 में कितने जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब यहाँ कितना हो गया, 4, 4 में कितना जोड़े तो 7 हो जाएगा, 3 जोड़े तो 7 हो जाएगा, यानी 352। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 352 आएगा। तो परिधि परिधि अपने पास में रेशियो में कितनी होती है, 44 होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या ज्ञात करना है, घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या का ही एक भाग है। जो त्रिज्या तो अपने पास रेशियो में कितनी होती है, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखिए 11 से घटेगा, 11 क्या 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 को किससे घटेगा, 4 बटे 32, 8 सत्ती 56, 56 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, डी मीटर व्यास वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर x मीटर की एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी आपके पास में इस तरीके से एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद जो है एक x मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। ये x मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। और यहां से लेकर के यहां तक ये कितना दे रखा है, ये व्यास दे रखा है डायमीटर पूरा। तो ये कितनी हो जाएगी, त्रिज्या d/2 हो जाएगी। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक बाहर वाला सर्कल, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2 प्लस x हो जाएगी। और जो अंदर वाला है इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, यानी व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। अपने को क्या ज्ञात करना है, ऐसे वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस तरीके से वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है तो आप हमारा पहले वाला जो वीडियो वो जरूर देख ले, उससे आपको पता चल जाएगा। और उसमें क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, और ए माइनस बी ऐसे लिखते थे। तो इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे। क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो ये पाई तो एज इट इज है ही है, एक बार क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डी प्लस एक्स आ जाएगा। तो जिसको नहीं आता तो वो देख लें, d/2 प्लस एक्स और ये प्लस d/2, ठीक है। ये देखिए d/2 और d/2 टोटल कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाई एक्स डी प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन है, पाई एक्स एक्स प्लस डी। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 मीटर है। लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास में परिमाप, उसका मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है, 44 और होती है जो दे रखी है आपको 1232। तो किससे घटेगा, 22 से घट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 बन जाए 110, 110 13 बच गया, 22 से का 132। ये कितनी बार कट जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास में कितना आ गई, हमारे पास में ये 28 गुना है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिधि निकल जाएगी इस वृत्त की। इस वृत्त की परिधि 28 × 7 है। अब इसमें कितना जोड़े कि हमारे को बड़ी वाले वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास में बड़े वाले वृत्त की परिधि मिल जाएगी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 7 कॉमन आ रहा है, और ये 28 और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नए वृत्त की परिधि ये हो जाएगी, पुराने वृत्त की परिधि कौन सी, 28 प्लस 7। हमारा पास में फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो यानी चौड़े रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी, जो कि कितनी दे रखी है,
7 देर की। एक बार क्या करना, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों में क्या है 7 कॉमन, तो 7 तो बाहर निकल जाएगा। ये क्या बच जाएगा 28 और 29, 28 प्लस 29 कितना होता है 28 तो 56 और 1 57 होता है, ये 57 आ जाएगा। अब देखिए एक 7 से तो एक 7 कट गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा 49, 4 बच जाएगा 35 हो जाएगा। 35 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 यानी 399। 399 का मतलब हम अगर मान लो 400 मान लेते हैं तो कितना हो जाता है 400 को 22 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88 यानी 8800 से जस्ट क्या होगा छोटा होगा, कितना कम होगा 22 कम होगा 8800 से, क्योंकि हमने कितना एक एक्स्ट्रा ले लिया 400 ले लिया तो एक वापस देना भी पड़ेगा, तो 22 घटा देंगे 88 से। 8800 में 8800 को मतलब 800 में से अगर आप 22 घटाओगे तो कितना बचेगा 800 में से सबसे पहले तो 20 घटाएंगे तो 780 बचेगा। 880 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8778 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घटाना भी आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, 126 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार उद्यान के परिसर निर्मित 1.4 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले व्यास अगर 126 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। 63 हमारे पास में एक सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है 63। इसके बाद कितना 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता, 1.4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इस तरीके से ये चौड़ा रास्ता बन जाएगा। ठीक है, अपने को इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल याद करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तो ये रेडियस तो है 63 और 63 में 1.4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जो बाहर वाली रेडियस होगी वो आ जाएगी। तो ये तो है बाहर वाली रेडियस, अंदर वाली रेडियस कितनी है 63 है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई की वैल्यू 22/7। उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ना एक बार दोनों को घटाना, तो दोनों रेडियस का अंतर तो अपने पास में दे ही रखा है, चौड़ा रास्ता 1.4 इंटू अपने पास में क्या देना है, दोनों जो रेडियस है उन दोनों को जोड़ना है, ये वाली और बाहर वाली दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 63 और 63 कितना हो जाएगा 126, 126 और 127 और आगे कितना 0.4, तो ये 0.4 आ जाएगा। 7 से कट जाएगा, 7 देगा 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और ये 14 का क्या रहेगा 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल की 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब इसको किससे गुणा कर देते हैं 22 से गुणा कर देते हैं, 22 8 176 और 22 चौक 88, 88 और 10 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, तो ये 105, 22 5 110, 110 और 10 120 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 और 2 46, 46 और 10 56, 56 हो जाएगा। और कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना, 1 और 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना, यानी आंसर क्या हो जाएगा 560.56। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है, वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या का क्या है, वो पाई बराबर 22/7 लेने पर अपने को बताना है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, यानी इस तरीके से दो वृत्त बन रखे, अंदर वाले वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 264, परिधि कितनी होती है 44 होती है, जो क्या दे रखी है आपको 264 दे रखी है। तो किससे कट जाएगा 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 से 22, 22 दो 44, कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, यानी 6 गुनी है। तो हमारे पास में अगर इसके परिधि 44 की मल्टीपल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 6 की मल्टीपल होगी, 7 6 42, यानी इसकी जो रेडियस है वो 42 है। 42 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में दोनों सर्कल की रेडियस आ गई, और अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। एरिया ज्ञात करना यानी 22/7, दोनों का डिफरेंस कितना देर का है 3 मीटर चौड़ा रास्ता, तो 3 मीटर इसका डिफरेंस देर का है, और दोनों का टोटल करेंगे तो देखिए अंदर वाले की तो रेडियस कितनी है 42, बाहर वाले की कितनी है 42 + 3 यानी 45 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 42 और 42 कितना हो जाता है 84, 84 और 3 87 हो जाता है, 87 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हो जाएगा, और ये 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी 261 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से कम 22, ठीक है, हासिल 2 लग जाएगी, 22 से का
132 और 2 134 हो जाएगा, और 22 2 44 44 और 10 54 54 और 3 57 हो जाएगा। इसको अब 7 से भाग देंगे तो 7 और 8 56 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, बच जाएगा 1 7 दूनी 14, बच जाएगा 2 नहीं जाएगा, उससे शुभ लग जाएगी, यानी 820 के समथिंग आएगा। 820 के समथिंग कौन सा है, ये वाला। तो ये अपने को कौन सा ऑप्शन राइट करना है, सी वाला ऑप्शन को राइट करना है। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 22,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल देर का जो रेशियो में कितना होता है 154 होता है, जो कितना देर का अपने पास में 12,474 देर का, ठीक है। किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 सत्ता 154, ये भी 22 से कट जाएगा, 22 पंजे 110, 14 बच जाएगा, उतारेंगे 7 147 हो जाएगा, और 22 छिका 132 132 से 142 42 और 5 47 15 बच जाएगा, और उतारेंगे 4 154, 22 सत्ता 154, 7 से ये वापस कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 7 और 56 और 7 एकम 7 यानी 81 गुना। एरिया कितना है 81 गुना यानी 9 का स्क्वायर गुना है, तो हमारे पास में जो इसकी त्रिज्या आ जाएगी वो 9 गुनी हो जाएगी। तो त्रिज्या का रेशियो क्या होता है 7 होता है, 9 सत्ता कितना हो जाएगा 63 हो जाता है। 63 तो क्या है इस सर्कल की रेडियस है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग कितना चौड़ा है 3.5 मीटर, कितना मीटर 3.5 मीटर, तो अपने पास में इसका एरिया कैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, एक बार दोनों को जोड़ो एक बार दोनों घटा दो, घटाने पर तो कितना आता है इसका अंतर 3.5, और जोड़ने पर कितना आता है, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एक तो रेडियस 63 दूसरी कितनी है 63.5, तो देखिए 63 और 63 कितने आ जाएगा 126 126 और 3 129 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। किससे कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 2 पॉइंट हटने पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, 5 पूरी 25 बच जाएगा, 4 5 9 45, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 20, ये कट जाएगा 2 से 11 बार, ये कट जाएगा 2 बार। अब अपने को क्या याद करना है 11 का इससे मल्टीप्लाई करना है, याद 9 99 बच जाएगा, 9 11 55 55 और 9 64 64 का 4 हासिल की 6 आ जाएगी, 11 दूनी 22 22 और 6 28, ये आ जाएगा 28। इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए नीचे 2 देर का 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2 2 दूनी 4 नहीं 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको वापस करते हैं, 2 एकम 2 2 चक्कू 8 2 दूनी 4, ठीक है, और ये कितनी बार चला जाएगा 2 चक्कू 8 बच जाएगा, 1 2 पंजे 10, तो 42 24 कौन सा है 42 24.5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, 2 सहकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है। वृत्ताकार मार्ग के बाह्य सिरों की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच का जो अंतर है वो 10 मीटर है। तो दोनों त्रिज्याओं का योगफल मीटर में ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में जो ये एरिया देर का, ये कितना देर का 3080 देर का, जो क्या है इस तरीके से 2 सर्कल है, ये वाला एरिया अपने को दे रखा है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो हमारे पास में ये एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर एक बार तो दोनों को जोड़ते एक बार दोनों घटाते, घटाने पर अंतर कितना देर का है 10 देर का। अपने को क्या याद करना है, दोनों का त्रिज्याओं को जोड़ने पर कितना आता है, यही देर का दोनों त्रिज्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी ये वाला अपने को ज्ञात करना है। तो 22 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, देखिए 22 से कम 22, ये 22 से एक बार कट जाएगा, 22 से कम 22 कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 22 चौक 88 आ जाएगा, और ये अब 0 बच जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, अब 7 से गुणा हो जाएगा, 22 को आपके 14 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98 आ जाएगा। तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 286 मीटर है और सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50,336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी कितनी है, यानी अपने को दोनों रेडियस याद करनी। अपने पास में क्या दे रखा है, जो ये सर्कल सकेंद्रीय वृत्तों का एरिया दे रखा है, तो कितना है 50,336। हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्या
पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, तो दोनों रेडियस को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 286 आ रहा है। अपने को क्या याद करना है? दोनों रेडियस याद करनी है, तो ये अंतर जो है अपने पास में नहीं दे रखा है। 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44 बच जाएगा, 6 22 दूनी 44 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 44 से 54, 54 से 64, 64 से 1 कम यानी 19, यानी 193। 193 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 176, 176 से 186, 186 से 196 यानी 17 बच जाएगा, उतारेंगे 6। 176 22 अट्ठा 176, ये भी 22 से कट जाएगा। 22 से कम 22 और 22 दिया 66, ये भी 22 से कट जाएगा। 22 से कम 22, 80 लगी 100, 22 चौक 88, ये 13 से कट जाएगा। 13 से 13 अट्ठा 104, और ये कितना हो जाएगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये इधर है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यानी दोनों का अंतर कितना देर का? आर माइनस आर, ये अंतर जो देर का 56 देर का, और दोनों का योग कितना देर का? 286 देर का। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? बड़ी वाली रेडियस आ जाएगी। दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी? छोटी वाली रेडियस आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे, 286 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, कितना आ जाएगा? 342 आ जाएगा। और 342 का आधा कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 यानी 171। बड़ी वाली रेडियस तो कितनी आ जाएगी? 171, और दोनों का अंतर करेंगे, 286 में से 56 चला जाएगा तो देखिए 56 तो ये है, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 86 के लिए इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, और फिर आगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 230 में अगर 56 जोड़ेंगे 286 हो जाएगा। तो 230 का आधा कितना हो जाएगा? 230, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो छोटी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी? 115, बड़ी वाली 171, छोटी वाली 115। कौन सा? 171 और 115, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, दौड़ के वलयाकार मैदान रेस ट्रैक की आंतरिक और बाहरी परिधियों का क्रमशः 880 मीटर और 1012 मीटर है। मैदान का आपको क्या बताना? मैदान का क्षेत्रफल बताना कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। जो वलयाकार मैदान है उस वलयाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना। सबसे पहले आप देखेंगे परिधि कितनी देर की? 880, तो हमारे रेशियो में कितना होता है? 44। 44 की कितनी कर दूं? डबल। 44 की डबल कितनी होती है? 88, उसका डबल, और ये वाला 0 तो ये 0 आ जाएगा। 20 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये भी है 44 की मल्टीपल होगी, परिधि है तो 44 की मल्टीपल होगी ही। तो देखिए ये 44 किससे कट जाएगा? 22 से कट जाएगा। 22 दूनी 44, ये भी किससे कट जाएगा? 22 से कट जाएगा। 22 चौक 88, 88 से 98, 98 से 3 और जुड़ जाएंगे 98, 10 तो ये हो जाएंगे, 10 और 3 13, 13 और ये 2 उतर जाएगा, यानी 22 का 132। 46 इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी ये किसका मल्टीपल है? 23 का मल्टीपल है। तो ये देखिए ये दोनों क्या है? 23 के मल्टी, ये 20 का मल्टीपल, ये 23 का मल्टीपल परिधि, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? दोनों 7 से मल्टीपल हो जाएगी। हमारा जो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई। एक बार दोनों को रेडियस को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, ये दोनों क्या मिल गई? रेडियस। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 7 तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो ये 7 तो कॉमन है ही है बाहर, और अंदर क्या बचेगा? दोनों को जोड़ेंगे 20 और 23 कितना होता है? 43 हो जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे? देखिए दोनों का अंतर, यानी 7 तो कॉमन निकल जाएगा, 23 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए अपने पास में इकाई का अंक देखना है। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 6। इकाई का अंक 6 किसमें आ रहा है? इसमें इकाई का अंक 6 नहीं आ रहा, इसमें 6 नहीं आ रहा, इसमें 6 आ रहा है। 6 किसमें आ रहा है? इस ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन, एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है। ₹6 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक समतल करने में कितना व्यय होगा? देखिए परिधि किसका मल्टीपल होती है? 44 का मल्टीपल होती है। इसका मतलब ये जो 440 है ये भी 44 की मल्टीपल होगी, और 506 जो है ये भी 44 की मल्टीपल होगी। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी? के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू क्या होती है? आप हमारे शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू जो जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वहां से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। कितनी बार कटेगा? 10 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? देखिए 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, ये किससे कट जाएगा? ये भी 22 से ही कटेगा। ये 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, ये भी 22 से कटेगा, 22 दूनी
44 बच जाएगा, 6 22 दिया 66, तो ये कितना आ जाएगा 23 बटा हुआ 2 गुना हो जाएगा। ये दोनों के की वैल्यू होगी। यहाँ से हमारे को दोनों को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो ये दोनों त्रिज्या मिल जाएगी, अंदर वाली और बाहर वाली दोनों त्रिज्या अपने को मिल जाएगी। अब हमारे को एरिया निकालना, एरिया क्या होता है पाई, पाई की वैल्यू 22 बटा हुआ 7, एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना, दोनों रेडियस को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, तो 7 कॉमन आ जाएगा, ये 7 कॉमन आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 23 और ये है 10, 23 और नीचे 2 है, इससे गुणा हो जाएगा 20, 20 और 23 कितना होता है 43, 43 बटा हुआ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दोनों को घटाना, तो ये देखिए 7 दोनों में है तो 7 तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, और 23 है इधर क्या हो जाएगा गुणा होकर 20 हो जाएगा, 23 में से 20 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। अब 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का खर्चा कितना 6 सॉरी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को देखना एक एक अंक देखना है, तो देखिए 1 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 को 7 से गुणा करेंगे 7 या 21 यानी 1 आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो इक्कीस का अंक कितना आ जाएगा 3 दिया 9, इक्कीस का अंक 9 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है।